दोस्तों, आज मैं आप लोग को 5 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए 6 प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल हो, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया और हमारे ग्रुप में मैथ का भी क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8210007585 पे। पहला प्रश्न किया गया था, बौद्ध धर्म के गुंबद के ऊपर को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के गुंबद के ऊपरी हिस्से को हर्मिका कहा जाता है। गोलार्ध के कटे हुए शीर्ष भाग पर एक हर्मिका होता है, जिसे एक रेलिंग से घिरा हुआ होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी को भारत लौटने के बाद कौन सा आंदोलन किए थे? गांधी जी भारत लौटने के बाद चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में बिहार में, जो नील से संबंधित है। 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के द्वारा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। उनके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन पर बातचीत हुई, गांधी इरविन समझौता हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन किए। एक पूछा गया था, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी आपका मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी जाल लावा के भी उत्पन्न है। काली मिट्टी में उगाई जाने वाले कुछ प्रमुख फसल है कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी का बीज, वर्जीनिया तंबाकू और सूरजमुखी। एक पूछा गया था हिंदी में, भरता का अर्थ क्या आता है? वह जो दबकर या पीचकर विकृत हो गया हो। एक पूछा गया था, भारत और विदेशों के बीच व्यापार करने के लिए सर्वाधिक कौन सा परिवहन साधन का अपनाया जाता है? जलमार्ग साधन अपनाया जाता है आपका जलमार्ग। एक पूछा गया था, कांगड़ नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित है? आपको बताना है फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या क्या था। एक पूछा गया था, काला अक्षर भेष बराबर मुहावरा क्या होता है? काला अक्षर भेष बराबर आपका पढ़ा लिखा ना होना इसका अर्थ होता है। एक पूछा गया था, अकबर के काल में उड़ीसा को किस वंशवार ने जीता था? ऑप्शन में था खान ए खाना, बैरम खान, मान सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह ने जीता था। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा के हिस्से को मराठों अलीवर्दीन खान जीता था? 1740 से 1756 तक अलीवर्दीन खान बंगाल के नवाब थे। एक पूछा गया था आपका, रणथंभौर मंदिर कहाँ और किसने बनवाया था? रणथंभौर मंदिर आपका राजस्थान के सवाई माधोपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर रणथंभौर के किले में बना गणेश मंदिर की चिट्ठी भेजी जाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग घर में कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो रणथंभौर वाले गणेश जी का नाम कार्ड भेजना नहीं भूलते। यह मंदिर 10वीं शताब्दी में राजा हमीर ने बनवाया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में स्थित है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, शेरशाह सूरी के द्वारा 540 में कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध हुआ था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हराया था। शेरशाह सूरी ने 17 मई 540 को कन्नौज का युद्ध हुआ और हुमायूं को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। कन्नौज की लड़ाई 1540 में शेरशाह सूरी ने दूसरी बार हुमायूं को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अफगानों ने मराठियों को हराया था। एक पूछा गया था, भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो भारत की कोकिला भी कहते हैं, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 ईस्वी में। नायडू ने 1947 से 1949 तक आगरा और अवध के संयुक्त राज्यों के पहले गवर्नर के रूप में सेवा किए थे। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है।
सरोजिनी नायडू एक विपुल कवित्री थे जिनकी कविताओं में द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में और उनके कृत कविताएं शामिल थी जिन्हें द स्क्रिप्टेड फ्लूट 1928 और द फेदर ऑफ द डॉन 1961 के रूप में प्रकाशित किया गया था। एक पूछा गया था, पौधे में जब पत्तियां नहीं निकलती है तब पौधा भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? सूर्य की किरणें, हवा, खनिज पदार्थ आदि पेड़ पौधे के भोजन। अगर खाद पौधे की जड़ों में डाली जाए तो पानी के द्वारा पोषण वृक्ष को प्राप्त होता है। पानी एक माध्यम है। इसका ऑप्शन में क्या था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा जिला साक्षरता दर अधिक है? शेरछिप जिला का में औसत साक्षरता दर 98.23% है। और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। भारतीय राज्यों का लिंगानुपात: केरल 1084, पांडिचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876, दिल्ली 868, चंडीगढ़ 818, दादर नगर हवेली 774, दमन और दीव 618। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य लिंगानुपात वाला राज्य दमन दीव है। आपका सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है 63%। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94%। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मदन, काम, मनोज, समर, मीनकेतु, मनीषज, मार, रतिपति, ये सभी कामदेव के। एक पूछा गया 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या वाडिया शिक्षा अवसर प्रदान करेगी। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। यह कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A के तहत नागरिकों के पूरे देश के लिए दिया गया। 10 मौलिक कर्तव्य आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। एक आया था मानव विकास सूचकांक का मूल आयोग क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर होता है। एक पूछा गया था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती एक हिंदू विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के संस्थापक थे। 1876 में उन्होंने स्वराज के लिए पहली बार भारत के भारतीयों के लिए भारत के रूप में संदर्भित किया, जिसे लोकमान्य तिलक ने बाद में अपनाया था। ब्राह्म समाज का स्थापना राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में। ब्राह्म समाज प्रारंभिक नाम ब्राह्मा सभा था। उन्हें मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय द्वारा राज की उपाधि दी गई थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। रामकिशन मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दास। उन्हें भारत का देशभक्त संत माना जाता है। गो बैक टू गीता स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया एक प्रसिद्ध नारा था। उन्हें 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित भारत धर्म संसद में भाग लिया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।